क्वरसरोरुहं शान्तकामदं शिरसि धेहि न श्रीकरग्रहम्। मानिनी पक्ष का व्याख्यान है। मानिनी गोपांगना कहती हैं, विरचिता भयम संसतेर भया। हे श्याम सुंदर, संसृते है भयात संसृते है न अस्माकं शिरसि हस्त पंकजम थे। संसृति, संसृति का अर्थ है आपका जो भागना। तो कहते हैं आप भाग गए। मानिनी गोपांगना कहते हैं आप जो भाग रहे हैं और कहीं दूर चले जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे, दूर देश कहीं भाग जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे। इसी से हम लोगों को डर है। तुम्हारे संसरण से, तुम्हारे भागने से, दूरगमन से हम लोगों के मन में डर है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सदा ही उत्कर्ष अपना ही रहता है। कृष्ण का उत्कर्ष नहीं मानते, अपना ही उत्कर्ष मानते। इसलिए संसृते पलायनात्, पलायन से, आपका जो पलायन है, इस आपके पलायन से हम लोगों को डर लगता है। तो इसलिए आप अपना हस्त पंकज कर सरोरुह, और सब वही मधुर कोमल कांतिमत कर सरोरुह, वो इन गोपांगनाओं के सिर पर रखो। नहीं तो ये सभी लोग आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप से नष्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी। क्योंकि आपका ये जो करसरोरुह है, हस्त पंकज है, वो कांत में भी ये बोलती हैं कि तासाम कांत, उन गोपांगनाओं के जो कांत भाववती हैं, कांत भाववती जो गोपांगना है, उनके आप कांत हैं। तो कामनाओं को पूर्ण करने वाला और काम को दग्ध करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला और काम विकार को दग्ध करने वाला, नष्ट करने वाला जो आपका हस्त पंकज है, कर सरोरुह है, वो इन गोपांगनाओं के सिर पर रखकर और अभय दें। इससे हम लोगों को भी निर्भयता हो जाएगी। हमको और तो कुछ डर नहीं, केवल आपके भागने से, पलायन से डर है। तो वो निर्भयता हो जाएगी। विरचिता भयम विष्णुधुर्जते। विष्णुधुर्ज से कहती हैं ये कि विष्णुधुर्ज हैं आप। जन्मांतर में कभी क्षत्रिय वंश में समुद्भूत हुए। इस समय तो नहीं कल्पना है कि आप विष्णुधुर्ज इस समय हैं, क्योंकि वो तो प्राकृतिक व्यवहार ही करती हैं। जो व्यवहार सामने, तो सामने तो वो नंदनंदन है, क्षत्रिय नहीं है, विष्णुधुर्ज नहीं है। फिर वो विष्णुधुर्ज उनकी वीरता देख करके, काली का आपने दमन किया, पूतना का संहार किया, तृणावर्त का संहार किया, सकटासुर का भंजन किया, मालूम होता है जन्मांतर में आप कभी क्षत्रिय रहे होंगे। विष्णुधुर्ज जन्मांतर में कभी क्षत्रिय रहे, इसीलिए इस प्रकार के वीरता के काम आपके देखने में आते हैं। उस दृष्टि से पालन करना आपका धर्म है। इसलिए इस ढंग से
अपने मधुर कोमल कांतिमत कर सरोरुह को इनके सिर पर धारण करके इनका सबका संतराण करो, सबका पालन करो, क्योंकि ये परिपालन विष्णुधुर्ज के अनुसार है। विष्णुधुर्ज जो नाम है उसके अनुरूप है। क्षत्रिय लोग अपने आप को संकट में डाल करके भी दूसरों का संतराण करते हैं, रक्षण करते हैं, इसीलिए उसकी पूजा होती है, आदर। लोग अपनी भूमि संपत्ति के लिए सिर कटाने को नहीं तैयार होता, खून बहाने को तैयार नहीं होता, पर क्षत्रिय दूसरों की भी बपौती मिल्कियत की रक्षा के लिए, भूमि संपत्ति की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने को, अपना खून बहाने को हर समय तैयार रहता है। यही क्षत्रिय जाति की विशेषता है। तो इस तरह से स्व सर्वस्व का बलिदान करके भी क्षत्रिय जाति दूसरों का रक्षण करती है। तो फिर आपको तो केवल अपने मधुर कोमल कांतिमत कर पंकज को ही सिर पर रख देना है, इसी से इनकी सबकी रक्षा हो जाएगी, फिर इससे आप क्यों हटते हैं। इस तरह से माननी गोपांगना स्वयं मान अवस्था में ही रहती हुई श्री कृष्ण के पलायन की कल्पना करती हुई और उनके क्षत्रियोचित कुछ कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देती हुई, और रूपांतर से उसी से हमारा भी मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इन गोपांगनाओं का संतराण करने के लिए आएंगे तो फिर हमको भी मना ही लेंगे, हमसे भी प्रार्थना कर ही लेंगे। वो तो इस बात की प्रतीक्षा करती है ना कि हमारा मान मनाएं, हमसे प्रार्थना करें, वही हम काहे को उनसे प्रार्थना करें, इस भावना वाली है। अब वही उनका महान गौरव उस अवस्था की बन गई है ना। हमने कहा होगा कई बार कि ये बड़े महत्व की चीज होती है, जहां आमतौर पर जीव भगवत पराधीन होता, भगवान से ही सदा अनुनय विनय करता रहता है, अनुनय विनय भगवान से ही करता रहता है। कभी प्रतीक्षा नहीं करता कि भगवान हमारी अनुनय विनय करें, भगवान हमसे प्रार्थना करें, परंतु कुछ अवस्थाएं होती हैं। आमतौर पर साध्वी सती पतिव्रता नारी अपने पति को अनुकूल बनाने की ही चेष्टा हर समय करती रहती, लेकिन जब कोई विशिष्ट अवस्था उसकी होती है उस समय फिर पति ही उसका अनुसरण करता है, अनुगमन करता है। जैसा कि वशे कुर्वन्ति मान नित्यम सत स्त्रिय सत पतिम जथा। सत स्त्री, साध्वी सती स्त्री जैसे अपने सतपति को बस में कर लेती। आमतौर पर स्त्री पति के बस में रहने का प्रयत्न करती, सदा पति के बस रहें, पति के परतंत्र रहें, परंतु उसके अनुराग से, उसके प्रेम से, उसके सदाचार से फिर पति ही उसके परतंत्र हो जाता है और उसको पति के बस में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पति ही उसके बस में हो जाया करता है। वही माननी अवस्था बन जाती है, तो उस माननी का मान मनाता है पति, उस माननी का मान मनाता है। यही जीवों की स्थिति है। हर एक जीव अल्पज्ञ है, अल्पज्ञमान है। वो तो परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव तो परबस है और भगवान स्वबस हैं। जीव अनेक है और भगवान एक हैं। यही सब जीव ईश्वर का भेद। तो जीव सदा भगवत पराधीन होकर, शेष होकर, भगवत शेष होकर, भगवान को शेषी मानकर, भगवान को अंगी शेषी मानकर, अपने आप को शेष अंग मानकर शेष शेषी के परतंत्र रहता है।
अंग अंगी के परतंत्र रहता है। इस दृष्टि से अंग रूप जीव, शेष रूप जीव सदा अंगी शेषी के परतंत्र रहता है। लेकिन प्रेम करते 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 इतना प्रेम का उत्कर्ष हो गया, इतना प्रेम का उत्कर्ष हो गया कि उसने भगवान को अपने बस में कर लिया। तो फिर भगवान परवश हो जाते हैं, जीव जीव स्वबस हो जाता है, भगवान परवश हो जाते हैं। फिर भगवान उसके मन को अनुकूल बनाने की चेष्टा करते रहते। ये कैसे प्रसन्न रहे, ये भक्त कैसे प्रसन्न रहे, इस बात की चिंता भगवान को होती। कहते हैं स्वामी मधुसूदन सरस्वती भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़े उत्सुक थे। दंडी स्वामी थे, सन्यासी थे, बड़े जबरदस्त आचार्य थे। अद्वैत सिद्धि जो अद्वैतवाद का सबसे बड़ा ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांत का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ अद्वैत सिद्धि, तो उस अद्वैत सिद्धि के लेखक हैं। तो उन्होंने जाकर के वृंदावन धाम में अनुष्ठान किया। गोपाल सहस्रनाम का पुरस्चरण किया, एक नहीं 4 पुरस्चरण किया। गोपाल सहस्रनाम का 4 पुरस्चरण किया और भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गोपाल कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ। निराश होकर वहां से लौट काशी चले आए। काशी चले आए तो काल भैरव जी की उपासना की। काल भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए, कहते बोलो ब्रह्मरूप। कहने लगे कृष्ण का दर्शन, कहने लगे कृष्ण का दर्शन करना है तो जाओ गोपाल सहस्र नाम का पुरस्चरण करो। कहने लगे 4 कर चुके, 4 कर चुके, नहीं हुआ। तब उन्होंने दिखाया, देखो ये 4 पहाड़ तुम्हारे सामने जलते दिखाई देते हैं। कहा हाँ। क्या है महाराज? काई पाप है तुम्हारी, इतने पाप थे। गोपाल सहस्र नाम के पुरस्चरण से 4 पाप के पहाड़ जो है जल गए। बस अब जाओ, अब की करोगे, अब की दर्शन होगा। इस तरह से भगवान काल भैरव का उपदेश पाकर फिर गए। फिर वहां जाकर उपासना किया, या वही पुरस्चरण भगवान पधारे, आए। जब सामने आए भगवान तो उन्होंने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ को। पूरब की तरफ मुंह करके बैठे थे, भगवान आए तो उत्तर की तरफ मुंह कर लिया। भगवान फिर उत्तर तरफ की आए तो पश्चिम की तरफ मुंह कर। तो भगवान मनाने लगे, कहने लगे क्यों नाराज हो, क्या बात? कहने लगे ऐसे घोर कलिकाल में आपने इतनी बड़ी निष्ठुरता धारण कर रखी है, किसका धैर्य होगा? कलयुग है, प्राणियों का सत्व तो बहुत ही कमजोर हो गया। इसलिए खैर फिर भगवान ने प्रसन्न किया उनको। तो ये तो माने अभी लगभग नए ढंग के अभी तक के भक्तों की बात। और प्राचीन काल में जो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे उनकी भी और बात इसी। तो माने स्पष्ट है, वशे कुर्वन्ति मान नित्यम सत्स्त्रियम सत्स्त्रिय सत्पतिंजथा। जैसे साध्वी सती पतिव्रता नारी अपने सतपति को अपने प्रेम के द्वारा वशीभूत कर लेती है और उसके सारे पर ही पति नाचता है, जैसा वो कहे वैसा कर। कई बार विश्वनाथ के मंदिर में कई नास्तिक लोग देखे गए। लोगों ने पूछा उनसे, भाई चुटकीली कहिए आप कैसे साहब विश्वनाथ मंदिर में? तो कहा वो कुछ ऐसी बात नहीं है, वो घरवाली जरा उसी का बहुत आग्रह था, घरवाली को दर्शन कराने के लिए आए। स्वयं नास्तिक हैं, विश्वास नहीं विश्वनाथ में, विश्वनाथ मंदिर में विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, पर घरवाली के कारण मंदिर में पहुंच गए। तो यही तो है। कहते हैं एक बड़े पंजाब के आर्य समाजी नेता, बड़े प्रसिद्ध, उनकी
लड़की कि लड़के को माता निकली, तो फिर नीम के थान पर पूजा करने के लिए बच्चे को लिए ले आगे और दामाद साहब उनके आगे आगे पक्के आर्य समाजी पर नीम के थान की पूजा करना कि बच्चे को माता निकली हुई है। तो ऐसे ऐसे अवसर आते हैं जहां लोगों के मनों में खास परिवर्तन हो जाता है। तो सर्वथापि जीव परम पराधीन होता हुआ भी किसी अवस्था में पहुंचकर स्वाधीन हो जाता है और भगवान ही उसके पराधीन हो जाते हैं और उसकी इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, उसके मन को देखते रहते हैं, इसका मन कैसा है, भक्त का मन कैसे प्रसन्न होगा, किस तरह से संतुष्ट होगा, वही सोचते रहते हैं, भगवान वही करना इसके लिए। तो ये सारी अवस्थाएं उस दृष्टि से ये मानिनी उस कोटि की है गोपांगना। तो वो सदा अपना उत्कर्ष स्थिर रखती हैं और कभी भी दैन्य नहीं धारण करती और श्री कृष्ण से ही प्रार्थना की आशा सदा लगाए रखती हैं। हृदय में बहुत उत्सुकता भी हो, बड़ी कुलबुली भी हो हृदय में, तो भी अपने धैर्य को छोड़ती नहीं, उसी की प्रतीक्षा करती हैं कि श्याम सुंदर ही हमसे प्रार्थना करें, अनुनय करें, ये उनकी भावना होती। और भगवान तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम जो भगवान को जिस भाव से प्रपन्न होता है उसी भाव से भगवान उसको भजते हैं। इस भावना वाले जो भगवान को भजते हैं, भगवान उनकी अभिलाषाओं को तदनुसार ही पूरा करते हैं, उनका मान भी मनाते हैं, उनका बुद्धि का अनुसरण भी करते हैं, उनके चित्त का सर्वथा अनुसरण भी करते ही। ये इसी तरह से निवृत्त परक भी इसका अर्थ है। विरचिता भयम विष्णु धुर्जते चरण में युषाम संसृतेर भया। तो यहां पर जो है क्या नाम श्रुतियां विष्णु धुर्ज संबोधन करती हुई, क्योंकि नीलकंठ की एक मंत्र भागवत और मंत्र रामायण दोनों चीज, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर ही उन्होंने रामचंद्र के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन किया और श्री कृष्ण के भी परम पवित्र चरित्रों को ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा उन्होंने वर्णन किया। हरिवंश पुराण की जो नीलकंठी टीका है हरिवंश पुराण की, उसमें वो मंत्र उद्धृत कर दिए गए हैं। उसमें भी बकासुर वध की लीला के प्रसंग में जो मंत्र हैं, पूतना के वध के प्रसंग के जो मंत्र हैं, उन चरित्रों के प्रसंग में उन्होंने उन मंत्रों को उद्धृत कर दिया है और मंत्रों की व्याख्या भी उसी के अनुसार कर दी। अलग भी मंत्र भागवत और मंत्र रामायण नाम की पुस्तक छपी हुई। तो एतावता वैसे तो मंत्र ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं, मंत्र भी वेद है, ब्राह्मण भी वेद है। और ब्राह्मण भाग में छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव देव की पुत्र आदि शब्द आता है। गोपाल तापनी उपनिषद में तो स्पष्ट ही आता है। कृष्ण उपनिषद में ऐसे ही कितनी उपनिषदें हैं जिनमें भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद की मंगलमयी लीला और रामतापनी राम रहस्य उपनिषद आदि कितनी उपनिषदें हैं जिनमें रामचंद्र राघवेंद्र भगवान का दिव्य चरित्र वर्णित है। तो इस तरह से ब्राह्मण भागों में, उपनिषद भागों में तो अधिकाधिक रूप से रामचंद्र का, कृष्णचंद्र का सांगोपांग वर्णन है। परंतु कुछ लोग ब्राह्मण भाग को वेद मानने में आनाकानी करते हैं, मंत्र भाग को वेद मानते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी संतुष्ट दुर्जनन न्याय से मान भी लिया जाए, पर बता अमान्य सिद्धांत है, क्योंकि मुख्य वेद तो ब्राह्मण ही है, राजा है, वो मंत्र को वही विनियुक्त करता है, अमुक अमुक काम में अमुक अमुक मंत्र लगे। तो फिर भी उस मंत्र में भी
मंत्र रामायण और मंत्र भागवत के द्वारा संपूर्ण रामचंद्र का दिव्य चरित्र, संपूर्ण कृष्णचंद्र का दिव्य चरित्र अच्छी तरह से सांगोपांग वर्णित। तो वो श्रुतियां, वही मंत्र, वो विष्णु धुर्य संबोधन करती। नृणाम निश्रेयसार्थाय वृष्णकुले अवतीर्ण, ये विष्णु धुर्य का नृणाम निश्रेयसार्थाय वृष्णकुले अवतीर्ण, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वृष्णकुल में भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद का अवतरण हुआ है, आविर्भाव हुआ। नृणाम, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। जो लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा विनिर्मुक्त हैं, आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम है, उनका तो कल्याण वैसे भी हो जाएगा, भगवान का अवतार ना भी हो तो भी। निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करेंगे, शांत दांत उपरत होकर, तितिक्षु श्रद्धालु समाहित होकर, सगुण निराकार अंतर्जामी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे, अनुभव करेंगे, उससे भी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। परंतु ये उच्च अधिकारियों की बात, उच्च अधिकारी वर्णाश्रमानुसारी ठीक ठीक कर्मकांड का अनुष्ठान करेंगे, ठीक ठीक वेद शास्त्र के अनुसार भगवान की उपासना करेंगे, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म का श्रवण मनन निधिध्यासन करके साक्षात्कार करेंगे, ऊंचे अधिकारियों की बात। पर यहां तो नृणाम निश्रेयसार्थाय, नर मात्राभिमानी नाम, नर सामान्य के कल्याण के लिए भगवान के सगुण साकार सच्चिदानंद घन प्रभु का प्रादुर्भाव। अर्थात यहां तो सब अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्र भी इनको भज लें, बड़े बड़े जोगींद्र भी इनको भज लें, और नर साधारण भी इनको भज लें, और चाहे तो कौवे और गिद्ध भी भज लें, और चाहे बानर और भालू भी भज लें, और चाहे शबर कौल किरात भी भज लें, उन्हें सबको गुंजाइश। परमहंसों में देखो तो क्या ना, सनकादिक शुकादिक भी इनका ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इनके परम पवित्र चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि बानर साहब भी, भालू साहब भी, सबका सम्मान कर रहे हैं, आओ सब लोग। इसलिए और वहां सबकी गति नहीं, सगुण निराकार ब्रह्म में सबकी गति नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में सबकी गति नहीं। वहां तो ठीक वर्णाश्रमानुसारी सर्वतस्मार्थ धर्म कर्म का पालन करने वाला, विशुद्ध अंतःकरण वाला, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा से विनिर्मुक्त होने वाला, उसी व्यक्ति की गति, दूसरे की गति है। पर यहां उनकी भी गति है, और उनकी भी गति है, और उनकी भी गति है, उनकी शाबाश। और सबको पूरी पूरी खुराक मिलेगी, किसी के लिए कोई चीज कमी नहीं रहेगी, सब मिलेगी। हम कही चुके हैं कि ये अद्वैतवादी वेदांती भी मानता है भगवान सत्य संकल्प है, चाहे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को एक ही क्षण में मुक्त कर दें। अद्वैतवादी उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, आप कैसे कर रहे हो ऐसा, हाथ नहीं पकड़, तो मानता है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सत्य संकल्प, सर्वज्ञ है भगवान, सर्वशक्तिमान है भगवान, और सत्य संकल्प है भगवान। तो जो संकल्प कर देंगे वो सत्य ही होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। संकल्प न करें ये बात अलग रहे, अपने मर्यादा की रक्षा के लिए, सृष्टि चलाते रहने के लिए न संकल्प करें तो ठीक है, अलग बात है। पर अगर वो संकल्प कर दें, हम तो यही चाहते हैं अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी आज ही मुक्त हो, खेल खत्म, कोई रोकने वाला नहीं है, कर सकते, परम स्वतंत्र। नार ठीक करने चले, कहे स्वयं ठीक हो गए थोड़ी देर में भगवान को ठीक करने चले, थोड़ी देर में स्वयं ठीक हो गए। तो ये सब बात वृष्णकुल में अवतीर्ण।
श्री करग्रहम नः श्रुति नाम शिरसी उपनिषद भागे कर सरोरुहम कुरु। किनके ऊपर? किनके? तो रणमीयुषाम संसृतेर भयात रणमीयुषाम श्री करग्रहम नः शिरसि धे, नः शिरसि धे। जो आपके चरणारविंद की शरण आए हैं, कौन? वो जो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हो देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ऐसे लोग, जो लोग उस भगवान का शरण स्वीकार किया इस मंत्र के अनुसार। मुमुक्षु कहता है जो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, वेद है, जो भगवान पहले ब्रह्मा को बनाता है, जो भगवान ब्रह्मा को बनाने वाला फिर ब्रह्मा को वेद देता है। देखिए, ब्रह्मा को बनाता है, वह वेद को बनाता नहीं, वेद को तो देता है। ब्रह्मा को बनाकर ब्रह्मा को वेद देता है, माने वेद नित्य हैं, नित्य वेद ब्रह्मा को देता है। ये नहीं कहते जो भगवान ने ब्रह्मा को बनाया और वेद बनाकर ब्रह्मा को दिया, वेद को बनाना नहीं लिखा। वायु उपाधि अपनीत हुई तरंग महासमुद्र, उपाधि का अपनयन होने पर उपहित का अनुपहित का अभेद हो गया। तो अखंड अनंत निर्विकार निराकार अदृश्य अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अभ्यपदेश निर्विकार पर ब्रह्म रूप हो गए। तो भक्ति देने में फिर क्या अर्जा है? कहते न करहि चित्त मन भक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते। क्यों? भक्ति योग देने में भक्त का डंडा देखना पड़ता है। नंदरानी ब्रजेंद्र गेनी छड़ी लेकर के खड़ी होती है, दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ती है। बोलिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को नचाने वाली माया नटी, जिसके भ्रुकुटी विलास से नाचा करती है, उसी भगवान के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में समेट करके और एक हाथ से छड़ी उठाकर, लाला ठीक कर दूं तुझे, ठीक कर दूं। जो दुनिया को ठीक करता है उसको वो ठीक करने चली। तो बोलो, ये सब उपद्रव मुक्ति देने में तो नहीं होगा? मुक्ति दे दिया, ठीक है, पर ये वो कुंती कहती है ना, कुंती गोप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् जाते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि जद विभेति। हे भगवान श्याम सुंदर, जिस समय गोपी नंदरानी कुछ आपसे अपराध बन गया, उसके ददिया सास के सामने का दही का भांड फोड़ दिया। बड़ा प्यार था, ददिया सास के सामने का भांड दोहनी फोड़ दिया। चौर्ज करना और उपालंब चारों तरफ से आने लग गए। नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी ने अपने श्याम सुंदर मदन मोहन को बांध देने के लिए विचार किया, इनको बांध बात कह देनी है। तो इसलिए उस समय जब उसने दाम लिया, रस्सी लिया बांधने के लिए, गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्, दाम लिया, रस्सी लिया हाथ में, तो वक्त्रनिनीय भय भावनया स्थितस्य, सिर आपने झुका लिया और सिसक सिसक कर रोने लग गए।
और आंखों में आंसू भर लिया है। वक्त्रन्निनी भयभीत हो गए, डर गए। शिशु जैसा छोटा बालक डर जाता है। नंद रानी के हाथ में वो रस्सी देखकर मां बांध देगी, बस इस भय भावनया स्थित से वक्त्रन्निनी। तो वो कहते हैं अंजन मिश्रित अश्रुबिंदु कपोलों पर ऐसे सुहावने लग रहे हैं जैसे नील कमल के कोश में ओश के कण सुहावने लगते। नील कमल के कोश में ओश के कण सुहावने लगते हैं, ऐसे उन दिव्य कपोलों पर वो अश्रुबिंदु ऐसे सुहावने लग रहे हैं। तो कुंती कहती है सामाम विमोहयति, ये दशा आपकी मुझे मोह में डाल देती है, समझ में नहीं आता। भीर पिजद विभेति, भय जिससे डरा करता है दुनिया विकाल। ब्रह्म का जीव जो ब्रह्म, गूलर तरु कृपालु तव माया, लागे फल ब्रह्मांड निकाया, तई फल भक्षक काल कराला, तव डर डरत रहत सो काला। तो जो कालहु कर काल भयंकर, काल का भी जो भयंकर काल है, मृत्युरपि जद विभेति, मृत्यु भी जिससे डरता है। भीषास्मात् बातः पवते भीषोदित सूर्य, भीषास्मात् अग्निश्च इंद्रश्च, मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु भी उसके डर से ही अपने काम में लगता है। तो इस तरह से साक्षात मृत्यु भी जिससे डरता है, भय भी जिससे डरता है, वो भगवान नंदरानी के हाथ में रस्सी देख करके और सिसक सिसक कर रोते हुए, सिर झुकाए हुए, आंखों में आंसू भरे हुए और ऐसी भाव को प्राप्त हो रहे हैं, उसको सोच कर देख कर कुंती हैरान हो रही। तो मतलब क्या, यही इसीलिए अस्त्वेवंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिं ददाति, मुक्ति तो दे देते हैं और भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने में ये सब भक्त के अत्यंत पराधीन होना पड़ता है, इसीलिए भक्ति जल्दी नहीं देते। ऐसे ही सब वस्तु सबके देय नहीं, भिन्न भिन्न देय वस्तु के संप्रदान अधिकारी अलग अलग होते हैं। तो गोपांगना दान वीर के दानोत्साह को प्रोत्साहन करती हुई, वीरता क्या है, एक दानोत्साह है, उत्साह के बीच में आकर दान कर डालता है पानी। बड़े गाढ़े पसीने से कमाई हुई चीज, इसको प्राण की तरह छिपा छिपा कर तिजोरी में बंद करके रखा, लेकिन जब दान का उत्साह मन में बढ़ता है तो फिर बेखटके दान कर डालता है। तो इस तरह से दानोत्साह को संप्रोत्साहन देती हुई गोपांगना कहती है वीर है, वीर दान वीर भी हैं आप, इसलिए अधेय वस्तु कुछ भी नहीं है वीर के लिए। इसलिए यद्यपि हमारी आकांक्षा बड़ी दुर्लभ वस्तु विषयणी आकांक्षा है, दुर्लभ वस्तु विषयणी आकांक्षा है, तथापि दान वीर के दानोत्साह में ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हे सखे नह अस्मान भज। वैसे भी आप देखो भाई, दुनिया भगवान को भजती है। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भजो गोविंद को भजो। और ये जो है तो गोपांगना उस गोविंद को कहती है ना आसमान भज। ये कैसी बात है ना, टेढ़ी मेढ़ी बात। बड़े बड़े ज्ञानी तो कहते हो गोविंदम भज गोविंदम भज, गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को भजो। अब ये गोपांगना गोपसी मंतिनी उसे गोविंद को
उसी अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर को कहते हे सके न आसमान भज, हे सके हम लोगों को भजो। तो यह है ना अदेय बात। भजनीय भक्त कैसे बन जाए? जो भजनीय है वो भक्त कैसे बन जाए? सर्व संभजनीय, सर्व संप्रार्थनीय, सर्व वरेण्य, सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद, वो कैसे भक्त बन जाए? पर ये सख्य भाव में कुछ अनौचित्य नहीं। सखा समान होता है ना, समान ख्याति में सखा होता है, सख्य समान ख्याति में होता है। आपने देखा ही, जो बात दूसरे नहीं कर सकते वो सखा करता है। तो श्री रामा भगवान का सखा था, भगवान के साथ खेल खेलता था। खेल में शर्त थी जो हार जाए वो घोड़ा बने, जो जीत जाए उस घोड़ा पर चढ़े। तो कई बार श्री रामा हार गया, घोड़ा बना, श्री कृष्ण भगवान उस पर चढ़े। अब खेल ही तो है, खेल खेलते खेलते कृष्ण हार गए तो आनाकानी करने लग गए कि नहीं घोड़ा बनो, चढ़ेंगे। अब दूसरा कौन भगवान पर चढ़ने की हिम्मत करेगा? सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़ने की हिम्मत कौन करेगा? पर सखा ये कर सकता, सखाई ये कर सकता, दूसरा ये कोई नहीं कर सकता। तो सखाई कह सकता है हमको भजो। घोड़ा बनना भजन ही तो है, किसी की सवारी बन जाना, इससे अधिक क्या भजन होगा? यानी शेष बन जाना, अंग बन जाना, भोग्य बन जाना हमारा, और क्या। तो इस तरह से सर्व सम्मजनीय भगवान, सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद, सर्व वरेण्य भगवान घोड़ा बन गए। श्री रामा उनके मुख में लगाम लगाता है, लताओं की लगाम, चुटिया पकड़ता है और चढ़ता है कंधे पर, कहता है कित 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 चलो। उवाह भगवान कृष्ण श्रीरामानम पराजिता, भागवत का शब्द है। उवाह भगवान कृष्ण श्रीरामानम पराजिता। सखा को बड़ा ऊंचा अधिकार प्राप्त है, इसलिए सखे न आसमान भज। ठीक प्रार्थना योषिताम कह करके सूचित करती हैं, तत्र अस्माकं सामर्थ्य नास्ति, अस्माकं सामर्थ्य नास्ति। हमारे सामर्थ्य से हम आपकी भजनीय बने, हमारे गुण से, हमारे सौंदर्य माधुर्य से, हमारे अद्भुत भक्ति से हम आपके भजनीय बने, सो नहीं। आप ही अनुग्रह करो, आप ही अनुग्रह करो अपनी कृपा से। इसलिए भगवत प्राप्ति में भगवान को भजनीय रूप में प्राप्त कर लेना, अथवा भगवान के भजनीय रूप में भगवान को अर्पित कर देना, अपने आप को भगवान के भजनीय रूप में भगवान को अर्पित कर देना, ये सब भगवान के अनुग्रह का फल। पोषणम मद अनुग्रह, इसी को वल्लभाचार्य पुष्टि कहते हैं। पोषणम पुष्टि, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग माने पोषण मार्ग, पोषण मार्ग माने अनुग्रह मार्ग, सीधी अनुग्रह मार्ग, भगवत अनुग्रह मार्ग है। अनुग्रह से ही, इसीलिए कई स्थानों में पूजा का ज्ञान नहीं, पूज्य का ज्ञान नहीं, पूजा सामग्री का ज्ञान नहीं, पूजा सामग्री का संग्रह नहीं, संग्रह करने की सामर्थ्य नहीं। अब फिर पूजा बढ़िया बन गई, पूजा बढ़िया बन गई। पूज्य का ज्ञान नहीं, पूजा का ज्ञान नहीं, पूजक के स्वरूप का ज्ञान नहीं, पूजा सामग्री का ज्ञान नहीं, पूजा सामग्री के संग्रह की सामर्थ्य नहीं, और पूजा लंबी सर्वोत्कृष्ट पूजा सर्वोत्कृष्ट हो जाए। ये क्या है? भगवत अनुग्रह, भगवत अनुग्रह। यही
धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरेण एता या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर विरचितां प्रणयावलोकैः। कैसी बढ़िया पूजा बनी है, कैसी मूढ़मतयः हरिणी, वृंदावन धाम की हरिणियां, मृगी लोग, हरिणी लोग, क्या जाने बिचारी, भगवान को भी नहीं जानती। पूजा तो तब करो जब पूज्य को जानो। पूज्य माने अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान, उनकी अनंत महिमा को, उनके अनंत सौंदर्य को, उनके अनंत माधुर्य को, उनके अतुलित, उनके परम पवित्र वैभव को समझो तो पूज्य का ज्ञान हो। कहां पूज्य का ज्ञान? हरिणियों को, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनींद्रों को ज्ञान ही नहीं, हरिणियों को कहां से ज्ञान हो जाएगा? मूढ़मतयः, पूज्य स्वरूप को नहीं जानती। पूजक कौन है अपने को भी नहीं जानती। हम कोई देहातिरिक्त हो तभी न पूजा करेगा। देह मात्राभिमानी कैसे पूजा करेगा? इसलिए आत्मज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए शबर स्वामी जैमिनी सूत्र की व्याख्या करते हुए शबर स्वामी देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व न सिद्ध होगा तो कोई प्राणी स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र आदि कर्मकांड के अनुष्ठान में नहीं लगेगा। देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व ज्ञान में इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु रात्मास्तिताम भाष्य प्रदत्र युक्त्या वैशद्य में तद विषय पुनर्भवेद प्रयाति वेदांत निषेवणेन। भट्टपाद ने कहा, कुमारिल ने, इत्या नास्तिक निराकरिष्णु, नास्तिकता का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने युक्ति से आत्मा की अस्तित्व कहा। आत्मा है, देह से अलग आत्मा है, देह मात्र आत्मा नहीं। वैशद्य में तद विषय पुनर्भवेत, तो इस विषय का वैशद्य अत्यंत स्पष्टीकरण वेदांत विचार से होगा, ये भट्टपाद ने कहा, कुमारिल ने। तो इसलिए पूज्य स्वरूप का भी ज्ञान अपेक्षित है, पूजक स्वरूप का भी ज्ञान अपेक्षित है, और पूजा क्या होती है सो भी जानना चाहिए। पूजा क्या होती है, पूजा की सामग्री क्या क्या होती है, और सामग्री संग्रह का ढंग भी मालूम होना चाहिए। कहाँ कुछ सामग्री नहीं, बेचारे जहां नॉन तेल की चिंता पड़ी हुई है तहां कहां से पूजा सामग्री संग्रह करें। षोडशोपचार की पूजा, राजोपचार की पूजा और चतुष्षष्ठी उपचार की पूजा बड़ी ऊंची पूजा होती है। अथ बहुमणि मिश्रैर मौक्तिकैस्त्वां विकीर्ज, अथ बहुमणि मिश्रैर मौक्तिकैस्त्वां विकीर्ज त्रिभुवन कमनीयैः पूजयित्वा च वस्त्रैः। मणिमिश्र, मणियों से युक्त विविध प्रकार का मौक्तिक वो आपके ऊपर न्यौछावर करके, अथ बहुमणि मिश्रैर मौक्तिकैस्त्वां विकीर्ज त्रिभुवन कमनीयैः, त्रिभुवन कमनीय दिव्य वस्त्र, ऐसा दिव्य वस्त्र जो त्रिभुवन कमनीय हो, त्रिभुवन में परम सुंदर हो, त्रिभुवन के लोग जिसको देखकर ललचाने लग जाए। पूजयित्वा च वस्त्रैः, अथ बहुमणि मिश्रैर मौक्तिकैस्त्वां विकीर्ज त्रिभुवन कमनीयैः पूजयित्वा च वस्त्रैः विविध दक्षिणान्तेर्पयामि। हाँ, कनक वृष्टि, दक्षिणा में कहते कनक वृष्टि, कनक वृष्टि कर रहे, सोने की वर्षा। दक्षिणा 1 पैसा 2 पैसा दोनों चढ़ा दिया भगवान। जननी कनक वृष्टिन दक्षिणान्तेर्पयामि, हे जनन कनक वृष्टि, जो सोने की वृष्टि ही आपको दक्षिणा अर्पित। इस तरह से दिव्याति दिव्य सामग्री, अनंत कोटि ब्रह्मांड का साम्राज्य प्रभु को अर्पण करता है भक्त। तो कहीं से अपने घर से थोड़ा लाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड साम्राज्य। अरे भगवान का जो अनंत कोटि ब्रह्मांड साम्राज्य है, सब कुछ क्या है? तो रियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव निवेदितम, आपकी ही वस्तु है, आप कोई निवेदन करते हैं। सूर्य नारायण से ही तो जल निकलता है, उसी जल को लेकर सूर्य नारायण को जलांजलि तो देते हैं।
ऐसा कोई जल लाकर जलांजलि देते हैं जो सूर्य नारायण से नहीं आया? सूर्य नारायण का ही दिया हुआ जल सूर्य नारायण को जलांजलि देकर उनको प्रसन्न करते हैं। सूर्य नारायण के ही अंशभूत दीपक के द्वारा सूर्य नारायण भगवान को दीपक दिखा करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो भगवान की दी हुई सामग्रियों में से भावना से उत्कृष्ट वस्तु की कल्पना करके अनंत ब्रह्मांड का साम्राज्य अर्पण करके, विविध प्रकार के भूषण बसन अलंकारों का अर्पण करके, विविध प्रकार के कनकमय मणिमय दिव्य धाम भवन समर्पण करके, मणिमय लोकोत्तर पवित्र सिंहासन अर्पण करके, अनंत भूषण बसन अलंकार अर्पण करके प्राणी भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है। लेकिन ये तो सब मानसी चीज हुई, पर बाह्य चीज में भी उसी प्रकार के, उसी ढंग की, उसी कोटि के ऊंची से ऊंची अपनी औकात जैसी है, शक्ति जैसी है, अपनी शक्ति के अनुसार। क्योंकि भावना की बड़ी कीमत है। किसी के पास 7 छटाकई आटा है, उस 7 छटाक आटा में से ही जो प्राणी 2 छटाक आटा किसी अतिथि को देता है, तो उस 7 छटाक आटा वाले 7 छटाक आटा वाले व्यक्ति की दृष्टि से ये 2 छटाक का दान बहुत, बजाय कि 10 करोड़ की संपत्ति वाला प्राणी 2 लाख रुपया और बड़ी सभा में और बड़ी घोषणा करा करके तालियों को गड़गड़ा करके और बीच में दान करता है, उसकी अपेक्षा ये जो 2 छटाक आटा का दान है ये बड़े महत्व, भावना की दृष्टि से इसका महत्व बड़ा ऊंचा, भावना की। तो इसीलिए भगवान ने यही कहा है कि अण्वप्युपाहृतम प्रेमणा भक्त्या भूर्येव में भवे। तो अण्वप्युपाहृतम भक्तई, भक्त लोग अणु भर भी वस्तु, और थोड़ी वस्तु अणु भर भगवान के लिए भक्त अर्पित कर देते हैं, तो प्रेम के द्वारा भूर्येव में भवे, भगवान के लिए बहुत हो जाए। और भूर्यप्य भक्तोपहृतम न में दोषाय। अभक्त द्वारा भूर्य वस्तु भी अर्पित, बहुत ज्यादा चीज अर्पित, भूर्यप्य भक्तोपहृतम न में दोषाय कल। और अणुप, यहां पर वल्लभाचार्य जी की व्याख्या बड़ी सुंदर है। वो कहते प्रेमणा समर्पितम वस्तु हृदय न समर्पित। प्रेम से जो समर्पित वस्तु होती है वो हृदय से अर्पित हो। हृदय कैसा है? अणु स्वांतम हृन मानसम मन, स्वांतम हृन मानसम मन। स्वांत कहो, हृत कहो, मानस कहो, मन कहो, एक बात। तो मन जो है नैयायिकों की दृष्टि से अणु परिमाण परमित मन है। प्रेमणा समर्पितम वस्तु हृदय न समर्पितम भवती। हृदय न समर्पितम वस्तु भगवान हृदय नैव गृह्णाति। प्रेम से समर्पित वस्तु हृदय से समर्पित होती है। हृदय से समर्पित वस्तु को भगवान ग्रहण भी हृदय से करते हैं। हृदय से ग्रहण करते हैं तो हृदय तो अणु परिमाण परमित, बड़ा सूक्ष्म है। तो एक चावल भी अर्पण कर दिया, एक चावल, तो अणु के लिए बहुत। अणु तो चावल का लाखवां हिस्सा होगा कहीं। तो अणु परिमाण परमित भगवान जब ग्रहण करते हैं तो एक चावल बहुत है, 2 चावल की क्या जरूरत है, एक ही चावल बहुत। अण्वप्युपाहृतम, यही सीधी बात, अण्वप्युपाहृतम भक्तैहि, भक्त द्वारा उपाहृत वस्तु अणु भर भी हो, भक्त द्वारा समर्पित वस्तु अणु भर भी हो, तो भी प्रेमणा भूर्येव में भवेत्। प्रेम के कारण मुझको बहुत बड़ी चीज लगती। और भूर्यप्य भक्तोपहृतम, कहते हैं कि बाह्य भावे न समर्पितम वस्तु भगवान बाह्य नैव रूपेण गृह्णाति। बाह्य भाव से जो प्राणी भगवान को कोई वस्तु अर्पित करता है तो भगवान ग्रहण भी उसको बाह्य रूप से करते हैं। भगवान का बाह्य रूप कौन रूप है? महाविराट रूप। अब महाविराट का पेट कितना बड़ा है? अंतरिक्ष, सारा ये अंतरिक्ष भगवान का पेट है। बोलो कौन बादशाह का नाती इसको भरेगा? बोलो कौन भरेगा इस अंतरिक्ष को? अंतरिक्ष को नहीं भरा तो पेट भगवान का कहां भरा? इतनी वस्तु नहीं समर्पित क्या कि अंतरिक्ष भर जाए, तो भगवान का पेट कहां भरा?
इसलिए भूर्यप्य भक्तो परतम, अभक्त द्वारा भूर वस्तु भी ऊपर तो भी न में तोषाय कल्पते, पेट खाली रहता है हमारा, क्या तोषाय कल्पते, मेरे तोष के लिए पर्याप्त नहीं। इसलिए उस अनुराग की विशेषता है, प्रेम की विशेषता है, लेकिन साथ ही जब प्रेम होगा तो कंजूसी थोड़ा न करेगा। प्रेम है तो कहेगा चलो एक के चावल भगवान को चढ़ा देंगे, है? प्रेम होगा तो कंजूसी काहे करेगा? अपने आप तो रुपए का 3 पाव चावल खरीद के खाए और भगवान को भोग लगाने के लिए वही 5 सेर का चावल, 5 सेर का चावल भगवान के लिए भोग लगाए दे। अपने आप अच्छा से अच्छा वस्त्र ढूंढकर, अच्छा अच्छा साग ढूंढकर और भगवान के लिए भोग लगाना हो तो कैसी सुपारी चाहिए? अरे पूजा की सुपारी हो। गए सुपारी खरीदने, कैसी सुपारी? पूजा की। धोती खरीदने गए बाजार में, कैसी धोती? पूजा के लिए। माने सबसे घटिया, और सबसे घटिया जो होगी वो धोती निकाल कर देगी पूजा के लिए। ये बात तो जहां प्रेम होगा वहां ये बात थोड़ा ना बन सकेगी। प्रेमी का तो भाव होगा कि अपने प्रियतम के लिए, अपने प्राणनाथ के लिए, अपने प्राण वल्लभ के लिए, अपने भगवान के लिए जो अपनी अच्छे से अच्छी वस्तु है, जो अति प्रिय वस्तु है, वही प्रभु को अर्पित करेगा। अति प्रिय वस्तु प्रभु को अर्पित करेगा। इसलिए फिर ये सब उपचार ठीक वर्णित हैं, चतुष्षष्ठी उपचार से, देवोपचार से, राजोपचार से, 16उपचार से भगवान की पूजा करनी, और बिल्कुल बड़े ठाट बाट के साथ, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो, क्या है, वित्त साक्ष्य विवर्जितम, वित्त शठता न हो। ये नहीं कि तुम बादशाह बनकर ही भगवान की पूजा करो, पर अवकाश रहने पर, शक्ति रहने पर वित्त शठता मत करो। वित्त साक्ष्य नहीं होना चाहिए, वित्त साक्ष्य विवर्जितम। तो इसलिए बह गए, बहुत दूर चले गए। मतलब ये है कि पूज्य स्वरूप का साक्षात्कार, प्रबोध, पूजक स्वरूप का परम प्रबोध, पूजा सामग्री का प्रबोध, पूजा सामग्री के संग्रह का प्रयास और पूजन का ढंग विधि है। बहुत सामग्री हो, पूजा का ढंग ही ना आवे तो फिर काहे को वैदिकों की जरूरत पड़े? अगर पूजा सभी कर ले तो वैदिकों की जरूरत क्यों पड़े? इसलिए उसके जो मर्मज्ञ हैं, रहस्यज्ञ हैं पूजा के, उनको बुलाओ, उनके द्वारा पूजा कराओ विधि पूर्वक, ठीक ठीक, या उनसे सीखो उनसे धीरे धीरे पूजा सीख करके तब। तो बेचारी हरिणी कहा जानती थी, वृंदावन धाम की हरिणी मृगी, कहा जाने भगवान को, कहा जाने अपने आत्मा को, कहा जाने पूजा को, कहा जाने पूजा सामग्री को, कहा पूजा सामग्री को संग्रह करने की सामर्थ्य है, कुछ नहीं है। पर पूजा इन्होंने किया अपने मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन की, ऐसी पूजा की सबसे बड़ी पूजा। कौन पूजा? कहते ज्ञान यज्ञ, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, ज्ञान यज्ञ परंतपो। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ बड़ा पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है। द्रव्यमय यज्ञ में राजस तामस भावों का संचार बहुत हो जाया करता है, पर ज्ञानमय यज्ञ में वो दोष नहीं आने पाते। उन्होंने क्या, कैसी उनका पूजा कहे? प्रणयावलोक, प्रणयावलोक से सानुराग, सब प्रेम, सब प्रणय मदन मोहन श्याम सुंदर को निहारती हैं, यही उनकी पूजा। माने ये मृगी भगवान श्याम सुंदर को सानुराग, सप्रेम, निर्निमेष दृष्टि